हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट बिजनेस लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कमेंट। आंसर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2 सब सेक्शन एच कहता है कि एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो एलिमेंट होने जरूरी है। फर्स्ट वन इज अग्रीमेंट एंड सेकंड इज द अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, राइट? Therefore, for a contract, there has to be an agreement. For it means only an agreement enforceable by law. अग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉफुल, एक होता है अनलॉफुल। जो अग्रीमेंट लॉफुल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं और जो अनलॉफुल होते हैं, इलीगल होते हैं, वो सिर्फ अग्रीमेंट रहते हैं। नेसेसरी इम्प्लीकेशन क्या है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, राइट? इसलिए जो हमारा अग्रीमेंट वर्ड है वो जेनस है। जेनस मतलब कि वाइडर टर्म है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक स्मॉलर टर्म है। अब हम आते हैं कि अग्रीमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। तो एक अग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप होती है। लीगल मीन्स क्या है कि आप इसे लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल करा सकते हो। और सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज नहीं है। मीन्स कि अग्रीमेंट में क्या होता है, फ्री कंसेंट नहीं होता है। थर्ड है हमारा कि कॉम्पिटेंट पर्सन, दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो अग्रीमेंट बन जाता है। लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स कि मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं हो रहा है दोनों पार्टीज के बीच में। नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कह रहे कि अनलॉफुल है। मीन्स अगर कोई पर्सन आपको कहता है कि मैं आपको इतना मॉनेटरी कंसिडरेशन दूंगा, उसके बदले आप किसी का मर्डर कर दो, तो ये क्या है, अनलॉफुल है। नेक्स्ट है कह रहे कि अगर कोई अग्रीमेंट वॉइड है तो वो अग्रीमेंट कहा जाएगा, राइट? तो ये क्लियर हो गया स्टेटमेंट से कि सारे कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। इन कमर्शियल एंड बिजनेस अग्रीमेंट द प्री assumption इज दैट द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। देखो, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात करी थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसके लिए दो एलिमेंट चाहिए, अग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अग्रीमेंट क्या है, वाइडर टर्म है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि जेनस है, राइट? डज नॉट कम इन, कह रहे कि इट्स एंटायरली विद इन द कंपास ऑफ मर्केंटाइल लॉ। सेलमन ने भी इसको यही कोट करा है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना तो पूरी तरीके से लॉ ऑफ अग्रीमेंट है और ना ही पूरी तरीके से लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन है। Now move to next page. It is confined to those agreement which create legal obligation. Right? Enforceable by law मतलब क्या है, legal obligation create करता है। अब ये agreement को define किया गया है कि ये एक wider term है। Only those agreement which are able to create legal relationship and which are not of social nature. जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, जिसके अंदर दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप है और जो सोशल नेचर के नहीं है। सोशल नेचर के अग्रीमेंट मीन्स कि जिस तरीके से हम सोसाइटी में रहते हैं मिलजुल के, तो वो नहीं होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट पे आते हैं इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ये इसके अंदर आपका आंसर ने कहा है कि लॉ से इन्फोर्सेबल होना मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है, कंपल्सरी है, आप लीगली बॉन्ड हो उस काम को करने के लिए। It means that obligation arise only from binding promises of certain specific act. This responsibility of the parties is to continue till the promise is performed. कॉन्ट्रैक्ट कब आपका कंप्लीट होगा, जब आप उस वर्क को परफॉर्म कर दोगे, डिस्चार्ज कर दोगे, राइट? तो हमने बता दिया कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, दो एलिमेंट है, अग्रीमेंट और सेकंड वन इज